15 जनवरी 2026 यानी मनपा चुनाव का आगाज़ जैसे जैसे सामने आ रहा है वैसे वैसे ही शहर में प्रचार रैलियां का जो जल्लोश है, उत्साह है, वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कुछ नेता, कुछ हस्तियां ऐसी होती है जिन्हें पहचान की, नाम की ज़रूरत नहीं होती। नमस्कार दर्शकों, नागपुर समय से आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतीश होले, जो इससे पूर्व भी 4 बार नगर सेवक के रूप में कार्यरत रह चुके हैं। आइए हम जानते हैं इस बार मनपा चुनाव में क्या एजेंडा लेकर वो जनता के सामने पेश हुए हैं। सर्वप्रथम सर, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप जनता के सामने क्या एजेंडा लेकर आए हैं? सर्वप्रथम आपने मुझे वक्त दिया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। महानगर पालिका में होने वाले भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए, जैसा फॉर एग्जांपल OCW, एक घर में 500 रुपये मीटर पानी का बिल आता है और बाजू वाले घर में 5000 का बिल आता है। जब कोई कंप्लेंट करता है तो OCW कहती है कि नहीं भाई बराबर है, जबकि महानगर पालिका के पास किसी भी प्रकार का पानी का बिल मीटर चेक करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये लूट रही है नागपुर शहर को। साथ साथ मुझे ये ऐसी चीज़ों को महानगर पालिका के पटल पे लाके लोगों को न्याय दिलाने के लिए कारपोरेशन जाना है। तो जैसे कि आपने पानी के बिल की बात की, आपने इसमें मीटर की बात जो लाई, तो इसका आपके पास एक ऐसा उदाहरण है आपके ध्यान में, या फिर आपने इस पर कोई आवाज़ उठाई हो, ऐसा कोई उदाहरण बताइए। मैडम, मैं भाजपा में था, आवाज़ उठाया लेकिन आवाज़ दबाई जाती थी, इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया और मैं ये चीज़ करके रहूँगा, क्योंकि पहले पानी का मीटर VNIT में चेक किया जाता था अगर ख़राब है तो, लेकिन आज ख़राब मीटर चेक करने की महानगर पालिका और OCW का कोई व्यवस्था नहीं है। भाजपा पार्टी है, विद्वानों की पार्टी है, मुझे मालूम है। इसमें सिर्फ गडकरी छोड़ के किसी के पास विजन नहीं है और ये लोग लोगों को लूट रहे हैं। बड़े नेताओं के ध्यान में नहीं आ रहा, इसलिए आवाज़ उठाऊंगा तो ही ध्यान में आएगा। पानी के मीटर हो गए, लाइट के मीटर हो गए, इसके अलावा आप जनता के सामने और क्या एजेंडा अपना रखेंगे इस बार अगर आपकी मनपा चुनाव में जीत हुई तो? मैडम, सबसे बड़ी बात है कि आपने नेशनल हाईवे के सीमेंट रोड देखे तो वो 6 इंच जाड़ी के हैं और नागपुर शहर में महानगर पालिका ने बनाए हुए रोड ये कम से कम 2 फुट के है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, यही पूछना है। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इसको कहीं तो भी उजागर करना पड़ेगा। गडकरी साहब को पूरे देश में रोड करी कहा जाता है और ये रोड करी साहब को ये नहीं मालूम कि रघुनगर सोमवारी क्वार्टर हिंदुस्तान में है या नहीं। मेरे यहाँ एक भी सीमेंट रोड नहीं है। क्या करूँ इनकी तारीफ का? ये तो पैसा कमा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। अगर विकास करना है, आप जाके देखो मरीज नगर के पीछे इन नेताओं के लेआउट है, वहाँ पे खाली जगह में 80 फीट के रोड डाल के रखे, सीमेंट रोड, लेकिन जो बस्ती है वहाँ इनका किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे बुधवार बाजार कारपोरेशन की मालकी का है, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार का बाजार बनाना तो दूर, वहाँ पीने के पानी की टंकी उसके बाजू में कचरा कर रहे हैं। क्या अपन अपने घर में पीने के पानी के बाजू में कचरे का टोकना रखते हैं? विद्वानों की पार्टी है, फिर भी क्या है, इनका ध्यान नहीं है। मेरे यहाँ रघुनगर सोमवारी पेट में पूरे दक्षिण नागपुर में एक में स्विमिंग टैंक है, 8 साल से बंद है। शहर के तमाम नेता को, माननीय CM, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नितिन जी, माननीय आमदार, सबको बोलने के बाद आज तक 8 साल से बंद है। ये क्या व्यवस्था है? 6 महीने से बन के तैयार है, ठेकेदार नहीं मिल रहा, यानी बिना कमीशन का कुछ नहीं करना, यानी यहाँ इंसान नहीं रहते। बहुत विचित्र बात है। इससे पूर्व जब आपने नगर सेवक के रूप में काम किया तो क्या आपने कभी 8 साल जो पानी के टंकी के बाजू में जो कचरा है उसके खिलाफ क्या कोई आवाज़ उठाई, और अगर आवाज़ उठाई तो क्या आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई या उस पर कुछ कार्य हुआ? कार्य कुछ नहीं हुआ, आवाज़ दबाने में आई। भाजपा पूर्ण मत से, बहुमत से होने की वजह से किसी की आवाज़ सुनती नहीं, इसीलिए तो इस वक्त पहली बार अभी कांग्रेस भी बराबरी के तौर पे चल रही है और मेरे ख्याल से तो इस वक्त कांग्रेस की सत्ता ही आएगी।
अंत में नागपुर समय के माध्यम से आप जनता को क्या अपील करेंगे और जनता से क्या कहना चाहेंगे, अपनी बात उनके सामने कैसे रखेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में जो भ्रष्टाचार किया है, हर जगह, हर क्षेत्र में, कचरे में, पानी में, रोड में, लाइट में, अरे तो पूर्णिमा के दिन लाइट बंद रखते थे प्राध्यापक टोले, और माननीय प्रधानमंत्री इसकी तारीफ किए कस्तूरचंद पार्क पे। क्या उनको मालूम था कि पूर्णिमा के दिन लाइट बंद करने के बाद आदमी को जिंदा रहने के लिए, मुझे जनरल आम आदमी के लिए कम से कम 10 लाख एल्यूमिनेशन लेवल ऑफ लाइट ऑन सरफेस, चांद का प्रकाश का जो ये है वो कम से कम 3 लाख मैक्सिमम, और आदमी को 10 लाख चाहिए। गलत तरीके से लोगों को गुमराह करना और अपना उल्लू सीधा करना, यही काम आहे भाजपका। जनतेला हेच आवाहन करेल की या भाजपचा भ्रष्टाचार जर थांबवायचा असेल तर निश्चित रूपाने काँग्रेसच्या पक्षाच्या सगळ्या उमेदवारांना शहरातल्या विजयी करावं, हीच विनंती। तो दर्शकों, आपने सुना किस प्रकार से विज्ञान और 21वीं सदी का तालमेल करते हुए सतीश होले ने अपनी बात आपके सामने रखी। हमारे साथ जुड़े हुए थे सतीश होले, जिन्होंने नागपुर समय से बातचीत की। विज्ञान का तालमेल, 21वीं सदी का तालमेल और आने के बाद वो क्या कार्य रखेंगे, इसकी जानकारी उन्होंने साझा की। आप देख रहे हैं नागपुर समय से मैं काजल छेदी, कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ।